नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर के अंदर 3 मई से जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था वो अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया है। अभी भी वहाँ पर वायलेंस के इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और ये जो वायलेंस है ये स्टार्ट हुआ था जब वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च ऑन 3 मई अगेंस्ट दी प्रपोज शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू दी मैती कम्युनिटी। तब से लेके अब तक 130 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, हज़ारों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो पुलिस स्टेशन, हाउसेस, ऑफिसेस, रिलीजियस प्लेसेस और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जैसे कि हाउस ऑफ लॉ मेकर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब पे अटैक हो चुका है एंड हैव बीन सेट ऑन फायर। ये वायलेंस 3 महीने से चल रहा है, लेकिन ना तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और ना ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसे कंट्रोल में कर पा रही है। अगर हम देखें जो पूरा मुद्दा है वो ये है, जो पूरा इशू है वो है बिटवीन द मेजॉरिटी मैती एंड द ट्राइबल कम्युनिटी कुकी ओवर द एसटी स्टेटस जो कि मैती कम्युनिटी को मिल रहा है। लेकिन अब इसने एक अगली टर्न ले लिया है और इसी बीच में एक हॉरिफिक वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, जो कि 4 मई को बनाया गया था, जिसमें देखा जा सकता है द ट्रीटमेंट डन विद द ट्राइबल लेडीज़ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। और अभी जो वायलेंस है वो सिर्फ मणिपुर तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि असम एंड मिज़ोरम। सो ये ज़रूरी है ये समझना कि ये जो मैती और कुकी कम्युनिटी है वो नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ के लोग सिर्फ मणिपुर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में भी इनकी पॉपुलेशन है। और मणिपुर के वायलेंस की वजह से बाकी स्टेट्स में भी इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम मैती पीपल की बात करें, मैती कम्युनिटी की बात करें, तो इट फॉर्म्स दी लार्जेस्ट एंड डोमिनेंट एथनिक ग्रुप ऑफ मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के अंदर इन टोटल 17 लाख से भी ज़्यादा मैतीज़ हैं। इसमें से 15 लाख मैतीज़ मणिपुर के अंदर रहते हैं, 1,68,000 असम में, 23,000 त्रिपुरा में, 9,000 नागालैंड में, 4,000 मेघालय में, अराउंड 3,000 अरुणाचल प्रदेश में और 2,000 मिज़ोरम में। और इंडिया के अलावा जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार में 25,000 मैतीज़ हैं और बांग्लादेश में 15,000। इसके अलावा जो कुकी पीपल हैं दे आर एन एथनिक ग्रुप इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, एज वेल एज इन दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार। सो वी कैन सी कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के जो कुकी कम्युनिटी है वो नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और कुकी कम्युनिटी के जो 50 ट्राइब्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज शेड्यूल ट्राइब्स। और जो चिन पीपल है म्यांमार से एंड दी मीज़ो पीपल ऑफ मिजोरम, दे आर किंडर ट्राइब्स ऑफ दी कुकीज़। सो कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज दी जो पीपल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वायलेंस तो मणिपुर के अंदर हुआ था, लेकिन इससे मिजोरम और असम को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, जो मिज़ोरम है वो मणिपुर के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, यानी वो नेबरिंग स्टेट है मणिपुर का। इसके लिए जब मणिपुर के अंदर वायलेंस स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोग मणिपुर से जो वायलेंस है उससे बचने के लिए मिज़ोरम में चले गए। और मिज़ोरम के अंदर ऑलरेडी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है और मैती पीपल माइनॉरिटी में है। इसके अलावा वहाँ पर म्यांमार से भी काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं वो आए हुए। तो अब ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से मिज़ोरम के अंदर जो मैती पीपल हैं दे आर अंडर थ्रेट। सो इन टोटल 1500 मैती फैमिलीज़ जो हैं वो मिज़ोरम के अंदर रहती हैं, लेकिन इस थ्रेट के चलते अब हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स दे हैव लेफ्ट द स्टेट। जबकि जो मिज़ोरम पुलिस है वो सारे एफर्ट्स ले रही है ताकि वो इंश्योर कर सके सिक्योरिटी फॉर द पीपल फ्रॉम मणिपुर। इसके अलावा जो मिज़ोरम की सिविल सोसाइटी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है ताकि वो अश्योर कर सके मैती कम्युनिटी को कि वो सेफ़ हैं मिज़ोरम के अंदर। एंड द इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप द सेंट्रल यंग मिज़ो एसोसिएशन वो भी एनकरेज कर रहे हैं मैतीज़ को कि वो मिज़ोरम के अंदर पीसफुली रह सकते हैं। बट आई वॉज वंडरिंग कि सडनली मिज़ोरम के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो वहाँ की मैती कम्युनिटी है वो स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाना चाहती है, दूसरे स्टेट्स में मूव करना चाहती है। तो इसका रीज़न है वो हॉरिफिक वीडियो जो कि वायरल हो गया। अब ये जो वीडियो है इसके अंदर देखा जा सकता है कि कैसे 2 ट्राइबल वुमेन को परेड कराया जा रहा है और उनके साथ गलत तरीके से जो है व्यवहार किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद देयर वॉज अ नेशन वाइड आउटरीच एंड कंडमेशन ओवर दिस वीडियो। ये वीडियो 4 मई को शूट किया गया था, जस्ट अ डे आफ्टर द वायलेंस बिगेन इन मणिपुर। और अब तक इस रिगार्ड में 5 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा हज़ारों लोग जो हैं वो डिटेन्ड हैं।
तो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, दी ऑर्गेनाइजेशन पीस अकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मीज़ो पीपल हैं उनके सेंटिमेंट्स काफ़ी डीपली हर्ट हुए हैं बाय द वायलेंस अगेंस्ट दी ज़ो एथनिक कम्युनिटी इन मणिपुर। और ये भी कहा दैट इट इज़ नो लॉन्गर सेफ फॉर मैती पीपल टू कंटिन्यू लिविंग इन दी स्टेट। और इसी स्टेटमेंट के बाद जो मैती कम्युनिटी है मिज़ोरम के अंदर, उन्होंने स्टेट को छोड़ने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि जो मीज़ोज़ हैं मिज़ोरम के, दे शेयर अ डीप एथनिक बॉन्ड विद दी कुकी जोमीज ऑफ मणिपुर। इनफैक्ट 3 मई से लेके अब तक 12,584 कुकी जोमी पीपल जो हैं वो मणिपुर से मिज़ोरम आ गए हैं टू सॉर्ट शेल्टर। और इन टेंशन की वजह से अभी तक जो मैती पीपल आराम से पीसफुली मिज़ोरम में रह रहे थे, वो अब मिज़ोरम को छोड़ के असम जा रहे हैं। अभी तक अराउंड 41 पीपल जो हैं वो मिज़ोरम से असम जा चुके हैं। और ये सभी लोग जो कि असम पहुँचे हैं, दे आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज़ और अपने खुद के व्हीकल से आए थे। इसमें से कुछ लोग कॉलेज प्रोफेसर हैं, कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। और इन सबसे जब पूछा गया कि क्या उनके ऊपर मिज़ोरम के अंदर अटैक किया गया था, तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, हम पर कोई भी अटैक नहीं किया गया। साथ साथ ये भी बताया कि जो मिज़ोरम गवर्नमेंट है वो हर तरीके की जो सिक्योरिटी है वो उन्हें प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो खुद से अपने आप से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए असम आ गए। सो वी कैन सी कि अगर मणिपुर के अंदर जो वायलेंस है वो अभी भी नहीं रोका गया, अभी भी कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लिए गए इस वायलेंस को कंट्रोल करने में, तो ये जो आग है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर फैल जाएगी। इस तरीके से जो कम्युनल डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैतीज़ और कुकीज़ जो हैं वो अपने मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं। ये गलत है। ये वायलेंस जो है वो इसी समय रोकना चाहिए। एंड लेट्स होप कि मणिपुर के अंदर पीस जल्दी से रिस्टोर हो सके, ताकि जो पूरा स्टेट है, पूरा वो जो एरिया है वो वापस से ट्रैक के ऊपर आ सके। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.